माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को कौन कौन से उपाय करने चाहिए, इस बारे में ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं, जिसे करने से घर में सुख समृद्धि, धन और वैभव बने रहते हैं। माता लक्ष्मी का आगमन तभी होता है जब घर साफ सुथरा रहता है। इसलिए आपको नियमित रूप से घर की साफ सफाई करनी चाहिए। सफाई के समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कोने में कचरा इकट्ठा ना हो। इसके साथ ही आपको भूल कर भी शाम के समय घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। आपको घर की सफाई दिन में ही कर लेनी चाहिए। आपने देखा होगा कि घर की स्त्रियां रात के समय झाड़ू लगाती है तो जमा हुई धूल, मिट्टी या कचरा घर के बाहर नहीं फेंकती है और सुबह उठ के सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगाकर सारा कचरा घर के बाहर निकाल देती है और आंगन को भी स्वच्छ कर देती है। ऐसा करने से रात के अंधेरे में आई नकारात्मक ऊर्जा कचरे के साथ ही घर से दूर हो जाती है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना गया है, साथ ही इसे विष्णु प्रिय भी कहा जाता है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा आप पर बनी रहती है। अब तुलसी माता को नमन करके तुलसी की कुछ पत्तियों को तोड़े, तांबे के लोटे में जल भरकर इन पत्तियों को डालकर कुछ देर रखें। फिर इस पानी को घर के कोनों में और मुख्य द्वार पर छिड़के। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो तो घर में कलह के साथ धन की हानि भी होने लगती है। नकारात्मक ऊर्जा आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डालती है। तुलसी का पानी छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पानी छिड़ककर स्थान और मुख्य द्वार को पवित्र कीजिए। इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। लक्ष्मी माँ की पूजा में हल्दी का भी स्थान है, इसलिए कुमकुम में थोड़ी हल्दी मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर ओम गणेशाय नमः और शुभ लाभ और महालक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाइए। रेडीमेड स्टिकर का उपयोग न करके आप ऐसे ही कुमकुम से जब अपने हाथ से ही यह बनाती है तो ये ज़्यादा फलदायी होता है। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाइए। घर के मुख्य द्वार पर रोजाना स्वस्तिक बनाते हैं तो ये आपके घर में धन के मार्ग को खोलने में मदद करता है। स्वस्तिक बनाते समय पहले प्लस का निशान कीजिए, जो वृद्धि का प्रतीक है। फिर उनकी चारों लाइनों में लकीर खींच के 4 भुजाएं बनाइए। फिर बीच में 4 चौकोन में 4 तिलक कीजिए और स्वस्तिक बनने के बाद स्वस्तिक के नीचे 5 तिलक कीजिए। इससे चारों दिशाओं में से सकारात्मक ऊर्जा आती है। स्वस्तिक या माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि मुख्य द्वार के दोनों बाजू पर यानी कि साइड पर बनाइए, जिससे किसी के पैर ना पड़े। और माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह घर के अंदर आते हो ऐसे बनाइए। घर में या बाहर कभी भी अन्न का अपमान न करें और ना ही होने दें। क्रोध में आकर खाने से सजी थाली फेंकनी नहीं चाहिए। अन्न को पैर लगाकर अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे वैभव और सुख नहीं रहता। जिस घर में स्त्री का अनादर या अपमान होता है वहाँ माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती, क्योंकि स्त्री देवी का स्वरूप होती है।
इसलिए घर की बहू बेटियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। उनका सम्मान करना चाहिए। स्त्री का अनादर करने वाले व्यक्ति से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जिस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, उस घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। इसलिए उनकी कृपा पाने में और अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए कुछ ऐसे उपाय आजमाते हैं जिससे माता लक्ष्मी का वास सदैव हमारे घर में बना रहे। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को कमल का फूल, कौड़ी, शंख, मखाने, बताशे, खीर और गुलाब का इत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है। अगर किसी कारणवश आप इनमें से कुछ चीजें नहीं ला सकते हैं तो आप माता लक्ष्मी की पूजा हल्दी और कुमकुम से भी कर सकते हैं। आप अपना मन शुद्ध रखकर माँ के मंत्र स्तुति पाठ कीजिए और प्रसाद में खीर चढ़ाइए, माता की आरती करें और शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालते हो तो इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत किया जाता है। इस व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी के लिए शुक्रवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को सुख, समृद्धि, धन और वैभव की प्राप्ति होती है।